क्या है, किस शहर से हैं, क्या करती हैं, वॉइस ओवर का कितना पता है, आइडिया कितना है और पैशन कितना है, सबसे बड़ी बात। जी, रुखसाना है फ्रॉम लाहौर। और जॉब करती हूँ, वर्किंग लेडी हूँ। एडमिन डिपार्टमेंट में सॉफ्टवेयर हाउस में 15 ईयर से जॉब कर रही हूँ। और आपकी काफ़ी वीडियो देखी है, 2-3 साल हो गए मैं आपको फॉलो कर रही हूँ, लेकिन जब मैं प्लान करती थी ऑफिस की कोई कमिटमेंट आ जाती थी। खैर इस दफ़ा मैंने पकड़ा दिया अपना आप आपको तो रीज़न ये है कि इस तरफ आने का पैशन ये है कि एक तो मुझे लगता है कि मैं अपने ऑफिस के काफ़ी लोगों की मिमिक्री अच्छी कर लेती हूँ। अच्छा। तो तो दूसरा ये है कि जाहिर बात है एक प्रोफेशन में आप काफी अच्छा रह रह के बोर हो जाते हो, और बीइंग अ मदर मुझे लगता है कि मैं भी अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाती। तो एक तो इसमें शौक भी है, ठीक है, डबिंग और ये सारा वॉइस ओवर वगैरह का, इस चीज का। और दूसरा ये है कि अगर इसको बाय प्रोफेशन लूँ तो इससे मैं अपने आराम से अपनी जॉब से स्विच भी कर सकती हूँ घर ठीक बैठे। है, सही। एमन आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैं सलाम। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखती हूँ और अभी रिसेंटली मैंने ग्रेजुएशन करी है टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग के अंदर। फिलहाल घर पर ही हूँ। रियो का मैं काफ़ी मतलब 2-3 साल से फॉलो कर रही हूँ, लेकिन वही कि जब करो प्लान तो कुछ ना कुछ होता है। इनफैक्ट मैंने अभी कुछ महीने पहले भी आपसे बात की थी, लेकिन फिर वो किसी वजह से क्लासेस के लिए एडमिशन नहीं ले पाई थी। तो बस शौक कितना है? आई एम हियर। शौक जॉब कितना है? मतलब पैशन की हद तक है? मेरे ख्याल से पैशन की हद तक है। मुझे अच्छा लगता है मतलब डबिंग्स करना। कार्टून भी चल रहे होते तो मैं उनकी भी नकल उतार रही होती हूँ। कोई भी मुझे जो नीक सी आवाज लग रही होती है तो मैं फौरन कैच कर लेती राबिया आप बताएं। हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम राबिया है। मैं वैसे तो रावलपिंडी से ताल्लुक़ रखती हूँ, लेकिन शादी के बाद अब लंदन में होती हूँ। और माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। तो मैं एक्चुअली कुछ अब मेरे पास ज़रा सुबह में ज़रा टाइम होता है, बच्चे सारे स्कूल गोइंग हैं, तो मैं चाहती थी कि मैं इस टाइम को कुछ अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकूँ। कोई ऐसा काम जो मैं घर बैठ के कर सकूँ, तो उसके बारे में मैं सर्च कर रही थी, तो मुझे फिर वॉइस ओवर का पता लगा था। और मुझे सब कहते थे कि मेरी उर्दू बहुत साफ है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं इसको एक चांस दूं करके कि क्यों ना इसी तरफ में जाऊं फिर। गुड। तो बस इसी यही सोच के जो है ना वो फिर मैंने क्लास में एडमिशन ले लिया। फैशन डिजाइनिंग और टेक्सटाइल डिजाइनिंग में मैंने डिप्लोमा किया हुआ है, और यूट्यूब पे मेरा चैनल है, सब्सक्राइबर हो चुके हुए हैं। तो मैं कंटिन्यू करना चाहती हूँ, वॉइस ओवर का सही। शौक है और मैं इसी को करना चाहती हूँ। अच्छा, अभी आप लोगों ने जो इंट्रोडक्शन दिया ना, जो मुझे समझ में आई, दो लोग ऐसे हैं जो मिमिक्री अच्छी कर लेते हैं तो उन्हें लगता है कि हम वॉइस ओवर अच्छी कर लेंगे, है ना? दो लोग ऐसे हैं। और एक वो है कि जो घर में रह के कोई पॉजिटिव कोई एक्टिविटी करना चाह रही थी कि ऐसा काम भी करूं जो घर में रह के कर सकूं। और मनाहिल शायद वो है जो डायरेक्टली वॉइस ओवर से कनेक्टेड है यूट्यूब चैनल की वजह से, तो वो चाहती है कि इसको ज्यादा मैं बेहतर तौर पे कर सकूं। मैं सही समझी हूँ? एग्जैक्टली, बिल्कुल। ठीक है, तो मनाहिल से तो मुझे लगता है कि ये कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आप तीन जो हैं, आप मुझे ये बताएं कि क्या आपको इतना है वॉइस ओवर का कि आप उसको एज ए करियर, फ्रीलांस करियर बनाने के लिए, चले सुनना शुरू करें। रुखसाना सुनाए। जी, काबुल में मोबाइल लाइब्रेरी के दरवाजे बच्चों के लिए खोल दिए गए हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद पहली मर्तबा दारुल हुकूमत काबुल के यतीम खाने में एक ऐसी मोबाइल लाइब्रेरी खोल दी गई है जो एक बस में कायम है, क्योंकि कई स्कूलों में लाइब्रेरीज मौजूद नहीं हैं। तालिबान की वजारत तालीम ने कुछ हफ्तों कबल मोबाइल लाइब्रेरीज की इजाज़त दी थी। अलबत्ता ये कुछ दिन कबल हुआ है कि वजारत ट्रांसपोर्ट से मुआहदा तय पाया है जो इन बसों की मालिक है। लाइब्रेरियन रमजिया आबदी खेल कहती हैं, होता है कि कोई पॉज नहीं देता, आप बहुत ज्यादा पॉजेस दे रही हैं, तो खैर वो बाकी जितनी चीजें हम सब पे काम करेंगे हम। जब मैं आपको राबिया आप सुनाए, एक पैराग्राफ सुना दें राबिया। काबुल में मोबाइल लाइब्रेरी के दरवाजे बच्चों के लिए खोल दिए गए। अफगानिस्तान में तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद पहली मर्तबा दारुल हुकूमत काबुल के यतीम खाने में एक ऐसी मोबाइल लाइब्रेरी खोल दी गई है जो एक बस में कायम है, जो 4 मगज़ नामी मकामी टीम की जानिब से लीज पर ली गई है।
तालिबान के अफगानिस्तान में इक़्तिदार के आने के बाद लड़कियों को सरकारी स्कूलों में सानवी तालीम से रोकने के ऐलानात से लड़कियों की तालीम बहुत मुतासिर हुई है। अलबत्ता इतवार को काबुल में इस मोबाइल लाइब्रेरी के दरवाजे दोबारा खुलने से तलबा खुश दिखाई देते हैं। हालिया बरसों में काबुल में मोबाइल लाइब्रेरियों के इस्तेमाल में इजाफा हुआ है। तलबा इसे यौमिया बुनियादों पर इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि कई स्कूलों में लाइब्रेरीज मौजूद नहीं। ठीक है राबिया। अच्छा, यौमिया होता है, यौमिया। यौमिया सब पे काम कर। एमन, आप सुनाए। जी, काबुल में मोबाइल लाइब्रेरी के दरवाजे बच्चों के लिए खोल दिए गए हैं। अफगानिस्तान में अलग में आने के बाद पहली मर्तबा दारुल हुकूमत काबुल के यतीम खाने में एक ऐसी मोबाइल लाइब्रेरी खोल दी गई है जो एक बस में कायम है। ये लाइब्रेरी इन 5 बसों में से एक है जो 4 मगज नामी मकामी तंजीम की जानिब से लीज पर ली गई। तालिबान की वजारत तालीम ने कुछ हफ्तों कबल मोबाइल लाइब्रेरीज की इजाज़त दी थी, अलबत्ता ये कुछ दिन कबल हुआ। बाकी चीजें तो सही है, लेकिन एक चीज मैं आपसे कहूंगी, वॉइस ओवर का काम होता है जिसमें आपको अपनी एफर्ट डालनी पड़ती है, एनर्जी। तो आपके में एनर्जी भी लैक है, यानी आप वो जो होता है ना, इंटेंशन से अपना पूरी एनर्जी दे रहे होते हैं, वो मुझे कमी लगी है। और दूसरी ये कि आप सांस बहुत फ्रीक्वेंटली सांस ले रही हैं, जबकि सांस। मोबाइल लाइब्रेरी के दरवाजे बच्चों के लिए खोल दिए गए हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद पहली मर्तबा दारुल हुकूमत काबुल के यतीम खाने में एक ऐसी मोबाइल लाइब्रेरी खोल दी गई है जो एक बस में कायम की गई है। ये लाइब्रेरी इन 5 बसों में से एक है। अच्छा मनाहिल, मैं रोकूंगी यहाँ पे आपको। एक पैराग्राफ आपका हो गया है, मुझे ना थोड़ा सा आपका प्रोनाउंसिएशन का इशू लग रहा है। जैसे तालीम को आपने बोला था तलीम, मुआहदे को आपने बोला था माहिदा, और मालिक है को आपने मालिक है। जैसे हम नॉर्मल बातचीत में बोल देते हैं कि मालिक है, जैसे नॉर्मल बातचीत का अंदाज होता है, तो मालिक है। तो 2-3 जगह पे मुझे ना प्रोनाउंसिएशन का इशू लगा है, तो ये जितनी देर आप सीखेंगी इसमें आप अपनी प्रोनाउंसिएशन पे भी काम करेंगी, ठीक है। पहले आप अपने पास नोट कर लें, मैं आपको पहले सारी टेक्निक्स बता देती हूँ, जिसमें से 3 या 4 को हम आज कवर करेंगे। और ये टेक्निक्स आप प्रॉपर तरीके से लिख लें, ये आपको हमेशा काम आएगी। यानी आप वॉइस ओवर का कोई भी काम करेंगे तो उसमें ये टेक्निक्स अप्लाई होती हैं, ठीक है। नंबर 1 लिखें। काबुल में मोबाइल लाइब्रेरीज के दरवाजे बच्चों के लिए खोल दिए गए हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद पहली मर्तबा दारुल हुकूमत काबुल के यतीम खाने में एक ऐसी मोबाइल लाइब्रेरी खोल दी गई है जो एक बस में कायम है। अब सुने, अब ये जितनी भी आपने लाइंस पढ़ी हैं, इसमें आप वहां रुकी हैं जहाँ आपकी सांस टूटी थी। आपने पॉज नहीं लिया, इंटेंशन से नहीं लिया आपने। जहाँ आपकी सांस टूट गई वहां आप रुकी हैं। तो सांस इसीलिए टूटी कि आपने पॉज नहीं लिया। अगर आप प्रॉपर तरीके से पॉज लेते हुए आएंगी ना, आपकी सांस नहीं टूटेगी, बल्कि वो आप जगह जगह रुकते रुकते जब आगे बढ़ेंगी तो काबुल में मोबाइल लाइब्रेरी के दरवाजे बच्चों के लिए खोल दिए गए हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद पहली मर्तबा दारुल हुकूमत काबुल की यतीम खाने में एक ऐसी मोबाइल लाइब्रेरी खोल दी गई है जो एक बस में कायम है। ये लाइब्रेरी इन 5 बसों में से एक है जो 4 मगजनामी मकामी या तंजीम की जानिब से पर ली गई है। एमन, आपको पढ़ने में मुश्किल क्यों हो रही है? स्क्रिप्ट दूर है क्या, या मोबाइल में? नहीं, मोबाइल में ही मैंने वो स्प्लिट की हुई है स्क्रीन। तो आपके पास सिस्टम खुला हुआ है? सिस्टम मोबाइल लैपटॉप नहीं, मैं मोबाइल से इस वक्त कनेक्टेड हूँ। सही है, क्योंकि जब तक आप स्क्रिप्ट सही से देख नहीं पाएंगी आप वॉइस ओवर नहीं कर सकती। तेजी से जा रही हैं तो उसमें क्या है कि कुछ वर्ड्स आप आम बोलचाल की तरह यूं ही कह के गुजर जा रही हैं। जैसे लाइब्रेरीज हम पूरा बोलेंगे, आप बोलिए लाइब्रेरीज जैसे हम भूल जाते हैं जल्दी में। या फिर एक और चीज है, जैसे सभी लोग पढ़ रहे हैं कि ये जो लाइब्रेरी है इन 5 बसों में शामिल है। इन 5 बसों का मतलब ये कि मेरे सामने 5 बसें खड़ी हुई हैं और मैं कह रही हूँ इन 5 बसों में, जबकि वो है उन 5 बसों में, तो ये उन 5 बसों में होगा। माइक ऑन करें। जी बिल्कुल, मुझे भी लगा जब मैं बोल गई ना
तो मुझे फील हुआ कि ये थोड़ा सा ओवर एक्टिंग होगी। नहीं, ओवर एक्टिंग नहीं, पीटीवी का एक लहजा है, वो लहजा हाँ सुनते ही पता चलता है। तो एग्जैक्टली। नहीं, हाँ, वो एक तरह से आप पढ़ रहे होते हैं ना, तो उसको जरा वेरिएशन में लेकर चलिएगा। लेकिन बेहतर है बहुत, इंशाल्लाह काम थैंक यू। करेंगे तो और बेहतर हो जाएगा। राबिया। लाइब्रेरियन रमजिया आबदी खेल कहती हैं कि इनके पास गली मोहल्लों के बच्चे हैं और उन्हें बच्चों के साथ काम करना पसंद है क्योंकि इनके पास स्कूल जाने का मौका नहीं होता, लिहाजा ये एक तरीका है जहां वो उनके लिए खिदमत अंजाम दे सकती हैं। वजारत तालीम से कुछ हफ्ते कबल मोबाइल लाइब्रेरी की इजाजत दी गई। तालिबान के अफगानिस्तान में अलबत्ता इक़्तिदार बिल्कुल फिर कबल हुआ है कि वजारत ट्रांसपोर्ट से मुआहदा तय पाया है, जिसमें वजारत ट्रांसपोर्ट से मुआहदा तय पाया है।